सचिन तुम अंदर क्यों आ रहे हो? अरे भाभी रिलैक्स रिलैक्स, ओके। आई किटी पार्टी में गई है और दादा टूर पे है, और तुमने भी ऑफ लिया ये मुझे मालूम पड़ा है, तो इतना अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने देता हूँ? सचिन छोड़ मुझे। अरे अरे भाभी आप टेंशन क्यों ले रही है? अब दादा आपको हाथ नहीं लगाते तो कम से कम मुझे तो हाथ लगाने दो। अब उन्होंने परमिशन दे दी है ना। अरे दादा ने तुम्हें परमिशन दी होगी, लेकिन मैंने परमिशन नहीं दी। तुम्हारे परमिशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। सचिन प्लीज। पिछली बार जो किया था ना उसका वीडियो अभी भी मेरे पास है। अब ये हाँ ना का नाटक बंद करो, समझी? सचिन नहीं, सचिन प्लीज प्लीज। मुक्ति, तू प्रेग्नेंट है? हाय, और ये बच्चा सचिन का है। आई जब आप लोग घर पे नहीं होते थे तो सचिन पीछे से मेरे कमरे में आता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की और आई मुझे समझ ही नहीं आया मैं आपको कैसे बताऊं। वो सतीश के छोटे भाई है। पता है मुझे। पता है? आपको पता है और आपने कुछ नहीं किया? नहीं मुक्ति, मेरी बात सुन। देखो तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल ना, मैं ठीक करती हूँ। मेरे पहचान के डॉक्टर है ना, कल सुबह हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल में और तेरा अबॉर्शन कर देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेरा अबॉर्शन कराएंगी? आप रोज मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करती रही। मैं आपके बेटे और आपके घर की इज्जत बचाने के लिए ये कीमत चुका रही हूँ और आप कह रही आप मेरा अबॉर्शन कराएंगी? नहीं, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आप तीनों को जेल भिजवाऊंगी। देखना आप। मुक्ति मेरी बात, मुक्ति मेरी बात, कुछ नहीं होगा। छोड़िए मुझे, बात तो सुनो मुक्ति। मैं उसे नहीं मारती तो वो हम तीनों को जेल भेज देती। आपने अपने बेटों को सब सच बताया? मिस सतीश बोल रहे होते, जो कुछ भी हुआ ना उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो साठे के वो सारे गहने मैंने रिश्वत में दिए थे केस बंद करने के लिए। शिर्के, उस सचिन को भी अरेस्ट करो इंदौर से, उस पर रेप के चार्जेस लगाओ, और सतीश पर सॉलिसिटेशन और बीवी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के चार्जेस, और इन पर मर्डर के। अब तीनों जेल में घर घर खेलना। मैरिटल अफेयर का एंगल मिलता है और मुक्ति के एक कलीग को उसका एक्स बॉयफ्रेंड बताकर उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। एविडेंस की कमी के कारण बॉयफ्रेंड जेल से रिहा हो जाता है और मुक्ति कदम का केस कोल्ड केस बन जाता है। 5 साल बाद इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर साठे को जब करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है तब उसके सारे पुराने केस खंगाले जाते हैं। तब मुक्ति कदम का केस फिर से सामने आता है। इंस्पेक्टर साठे का अरेस्ट होना मुक्ति के घर वालों के लिए इंसाफ की पहली किरण जैसा था। फाइनली मुक्ति का मर्डर केस सॉल्व हुआ और उसके हर गुनहगार को सजा हुई, चाहे वो उसका पति सतीश हो, देवर सचिन, सास देविका या इंस्पेक्टर साठे, जिसका काम ही था हर विक्टिम को कानूनन इंसाफ दिलाना। पर इंस्पेक्टर साठे जैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मसार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और वहीं दूसरी ओर ऐसी पुलिस टीम भी है जो इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्रिमिनल कितना ही शातिर क्यों न हो, क्राइम कितना ही परफेक्ट क्यों न हो, एक ना एक दिन उसे पकड़ में आना ही है। तो उम्मीद मत छोड़िए, देर से ही सही इंसाफ जरूर मिलता है। कोर्ट ऑफ लॉ पर भरोसा रखिए, केस चाहे कोल्ड हो जाए पर आज नहीं तो कल हर मुजरिम को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद। अरे एक काम कर, या वेट इन्फॉर्मेशन काट, हाँ, और फिर उठा उसको। ठीक है जी सर। वेद मुक्ति का जूनियर है और 2 दिन पहले मैंने ऑफिस के बाहर उन दोनों को झगड़ते हुए भी देखा था। तब से वो ऑफिस नहीं आया है। अब कब मिलेगा ये वेद? वेद शर्मा। सर, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुम्हें मुक्ति कदम के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करने आए। सर, मैंने कुछ नहीं किया है।
अरे मैं कह अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। देखो सर मेरी बात तो सुनिए। ये तो मुक्ति के घर जैसी चाबी लग रही है। पकड़ा ला सर मेरी बात, सर प्लीज सर मेरी बात तो सुने सर। पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और फिर मर्डर करता है। ध्यान अरे सर अरे कौन मर्डर से सर बोल काय बोला इसे ते सर सर देखो सर सर सुनिए ना सर। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। प्लीज मेरी बात सुनिए सर। ये सब मुझको नहीं बोलेगा, कोर्ट में बोलने सर मेरी लाइफ मेरा करियर सब बर्बाद हो जाएगा सर। प्लीज हेल्प मी सर। देखिए ना अगर कुछ ले देखिए अगर मामला सेट हो रहा है तो। हेलो, हाँ साठे बोलतोय। हाँ हाँ, मुक्ती कदमचा केस मीच हँडल करतोय, बोला। हो जाएगा रफा दफा, लेकिन उसके पैसे लगेंगे। इंस्पेक्टर साठे ने मुक्ति कदम मर्डर केस में उसके कलीग वेद शर्मा को अरेस्ट किया था, पर 2 ही महीनों में वेद को कोर्ट से रिहाई मिल गई थी एविडेंस की कमी की वजह से। क्या इंस्पेक्टर साठे ने वेद को बचाया था या बात कुछ और थी? कौन था मुक्ति का कातिल और कैसे मिला मुक्ति के घर वालों को इंसाफ? नमस्ते सर। नमस्कार। पाहिलंय मी तुमचं केस, हो जाएगा का? 25 लाख साहब 25 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा कम कीजिए ना। केस बंद करवाने आए हो या सब्जी खरीदने को? मेरे से मोल भाव करेगा तू? नहीं साहब, 25 लाख पे डन करते, लेकिन केस क्लोज तो होगा ना सर? 1 हफ्ते में, लेकिन पहले पैसे। हाँ पैसे है ना साहब, अभी लाता हूँ। सर फिलहाल तो 20 लाख ही है, 5 लाख हम काम होने के बाद देते ना। जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं केस को हाथ भी नहीं लगाएगा। आगे से हाथ लगा भी नहीं पाओगे। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, चला तुझा खेळ संपला मित्रा। सर एक मिनट दादा पीछे आइए, चलो पीछे। सर आपके वजह से कितने मासूम लोगों को जेल जाना पड़ा। सर जवाब दीजिए सर, से बिना बताए जा नहीं सकते सर। सर आप बोलिए सर, जवाब। पुणे के सीनियर कॉप मुकुल साठे को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के चार्जेस में अरेस्ट किया है। अब देखना ये है कि इस करप्शन की वजह से मुकुल साठे ने अपने कितने केसेस की बलि चढ़ाई थी। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का भी नहीं सोचते ये लोग। मैम मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये साठे का केस अलग अलग पुलिस स्टेशन में दिया जा रहा है रिव्यू के लिए। दिया जा नहीं रहा है, दिया गया है। उसके सॉल्व अनसॉल्व हर केस को हमें दोबारा देखना होगा। बहुत तगड़ा ब्राइब का केस है साठे के अगेंस्ट। कुछ केसेस हमारे भी पुलिस स्टेशन में आने वाले हैं। चलो लगा कामाला। मैम मैंने साठे के सारे कोल्ड केसेस स्टडी किए हैं मैम। ज़्यादातर केस में कार्रवाई हुई थी, बट अभी या तो विक्टिम गायब है या फिर सस्पेक्ट गायब है। एक केस है जो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये देखिए। क्या केस था? मैम लूट और मर्डर का मामला है। विक्टिम मुक्ति कदम की शादी सतीश कदम से हुई थी सितंबर 2009। मुक्ति कदम MBA थी, जॉब करती थी, और सतीश भी एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। इनकी सास का नाम देविका कदम था और देवर का नाम सचिन। उस समय सचिन एक बैंक में काम करता था। फैमिली में कुछ पंगा, कोई कांड? मैम फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे वाह, झाले का कांदे पोहे? मैं मेथी साफ करके देती हूँ फट से। आई फ्रिज बंद करो। नहीं नहीं नहीं, क्या? आप किचन से बाहर जाओ। अरे आपके कल पैर में दर्द था ना? अरे वो तो कल था ना, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई आज काम करके फिर से पाँव में दर्द कराना है क्या? कुछ नहीं होता, अकेले कितना काम करोगी? नहीं नहीं वो आई दे दो, मैं करती हूँ, कुछ नहीं होता, दे दो।
अरे मुक्ति, मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं हेल्प कर देता। अरे तुम रात को देर तक काम कर रहे थे ना, और सारा काम हो ही गया है, बस मशीन में कपड़े लगाना बाकी है। अरे मशीन लगा दी है मैंने। शकु मौसी, वो आप कपड़े सुखा देना। आइला बरन आई, वो आराम कर रही है। हो करते मी। सच्चू, नाश्ता रेडी है। हेलो वहीनी। बैठो ना। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। आजा बैठो। क्या बात है, अरे वाह। मुक्ति लौकर, 1 घंटे में मीटिंग है मेरी। हाँ हाँ दादा आराम से टेस्ट लेके खाना। वहीनी, कटलेट बहुत अच्छा बना है। लंच में भी मैं यही लेके जाऊंगा। हाँ लेकर जाना, लेकिन 2 छोड़ देना सकू मावशी के लिए। हो बाबा, अब मुक्ति ने खाना बनाया तो टेस्टी ही होगा। इसके हाथ में बहुत स्वाद है, मैं भी लेकर जाऊंगी। चलो। आई काही काम असेल तर तू करू नको, सकू मावशीला सांग। हाँ चल, काळजी घे। बाय। चल बाय दादा। बाय आई। बाय बाय। मैम, फाइल में अड़ोसी पड़ोसी और मेट्स के स्टेटमेंट्स हैं। मैम, सबका यही कहना है कि मुक्ति काफ़ी अच्छी लड़की थी, सबका ख्याल रखती थी। 6 मार्च के दिन होली का दिन था और उस दिन मुक्ति घर में अकेली थी और सास, पति और देवर ये होली खेलने घर से बाहर गए हुए थे। मुक्ति नहीं गई? अरे वहीनी, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे अभी होली खेलने जाना है ना। नहीं सच्चू, बचपन में होली खेलते टाइम मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कैसे मेरी आंख बची मुझे ही पता है। मुझे होली खेलने से बहुत डर लगता है। तुम लोग जाओ ना। वहीनी प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आएगा। और देवर और भाभी तो होली खेलते हैं ना, और हमारी पहली होली है। दादा आप प्लीज समझाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों परेशान कर रहा है? मन नहीं है तो? दादा आप भी वहीनी का साथ दे रहे हो आप। अरे अच्छा, इसको थोड़ा सा कलर लगा दो। थोड़ा सा। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। खुश? मैं भी थोड़ा सा लगाऊं? हाँ। अच्छा भाभी नमस्कार कर दो। सुखी रहा। दादा मैं बाइक निकालता हूँ, आ जाना। बाय। तो हैप्पी होली। हैप्पी होली। आता हूँ मैं। लंच तक आ जाना, मैं पूरन पोली बना रही हूँ। तुम कहो तो जाते ही नहीं हो। ओके। मुक्ति, मुक्ति तुम मेरे साथ किटी में चलो, वहां पे ऐसे रफ होली नहीं खेलते, बड़ा मजा आएगा। चलो ना। नहीं आई, होली वाले दिन तो मुझे बाहर निकलने से ही डर लगता है। अरे हाँ जाओ ना, एंजॉय करना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय। चलो मैं भी आता हूँ। ओके बाय। यस मैम, जो 2 महीने में ही बाहर आ गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं था। मैम, मुझे लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने साटे को पैसे खिलाए होंगे। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग केस था। एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर, उसके घर से लड़की की फोटो मिलना, डुप्लीकेट चाबी। फिर कैसे? पता करो ये बॉयफ्रेंड कहाँ है और लड़की की फैमिली को ट्रेस करो। मुझे सारे डिटेल्स चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीडीआर, सब कुछ। और अगर ये लूट का मामला था तो पता करो कोई पकड़ा गया, क्या क्या सामान चोरी हुआ, कहीं ये सामान बेचा गया हो, सब चेक करो। यस मैम। मैडम, मुक्ति कदम के पेरेंट्स आए हैं। बुलाओ उन्हें। मैडम, हमारी मुक्ति ऐसी नहीं थी। हाँ, वो अपने जूनियर वेद को पसंद करती थी। हम उसके शादी के लिए जब लड़का ढूंढ रहे थे तब उसने वेद के बारे में हमें बताया था। लेकिन वेद उससे उम्र में एक तो छोटा था, पोजीशन में भी, और उसकी कास्ट भी अलग थी, इसलिए हमने मना कर दिया। और मैडम, हमारे बच्चे ने एक बार भी जिद नहीं की। हो सकता है शादी के बाद मुक्ति उसे भूल ना पाई हो। अरे नहीं मैडम, ऐसा होता तो वो सतीश को छोड़ देती थी ना। सतीश तो खुद उसे डिवोर्स देना चाहता था। हो मैडम, तला घटस्फोट हवा होता क्योंकि उसके घर वाले पेरेंट्स उसे दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे और सतीश को भी बहुत बुरा लगता था जब उसकी आई मुक्ति को परेशान करती थी। बाबा बाबा बाबा, आप ही समझाइए ना मुक्ति को। बेटा तुम समझने की कोशिश करो। अरे आप लोग समझने की कोशिश करो। आज आई ने इस पर हाथ उठाया। मुक्ति, मुक्ति बताओ इन सब क्या होता है तुम्हारे साथ, क्या करती है तुम्हारे साथ? प्लीज सतीश, तुम्हें तो हर बात का सिर्फ एक ही सलूशन समझ आता है। मुक्ति, इस बात का बस यही एक सॉल्यूशन है। मुक्ति, मैं अपनी आई को नहीं समझा सकता, लेकिन तुम तो समझदार हो।
मुझसे डिवोर्स लो और अपनी जिंदगी खुलकर जियो। क्यों झेल रही हो ये सब? क्योंकि सतीश, शादी एक बहुत पवित्र बंधन होता है। कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कल की और आज तोड़ दी। मैडम, सतीश ने कई बार मुक्ति से अलग होने के लिए कहा था, पर यह शादी उसके लिए तो पवित्र बंधन था। ऐसे में वो वेद के साथ अफेयर कैसे कर सकती थी? ये सतीश की फैमिली अभी कहाँ है? हमें उनका कुछ पता नहीं चला अभी तक। मैडम, सतीश टच में था जब तक केस चल रहा था, और वो जाने से पहले हमें मिलने भी आया था। उसकी माँ बोली कि हमारे यहाँ पे बहुत बेइज्जती हो गई है, तो केस खत्म होने के बाद वो यहाँ पे घर बार बेचकर चले गए यहाँ से। थोड़े दिनों बाद वेद भी बाहर आ गया। हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन के चक्कर बहुत काटे मैडम। साठे साहब ने हमें कुछ ठीक से बताया नहीं, वो पक्का हमसे कुछ छुपा रहे थे। इस साठे ने कैसे घुमाया बेचारे माँ बाप को। चिरके, वो साठे का पीएसआई कौन था उस वक्त? मोहिते। मोहिते, उसके बारे में पता लगाना होगा। वो बहुत कुछ बता सकता है हमें।